डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे ऑस्मो रेगुलेशन इन एक्वेटिक फ्रेश वाटर एनिमल्स। ऑस्मो रेगुलेशन यानी कि बॉडी फ्लूइड्स जो है वो किस तरीके से बैलेंस होता है जो पानी में रहते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स जो पानी के अंदर जानदार रहते हैं, चाहे वो फ्रेश वाटर के अंदर हो जैसे कि लेक, पॉन्ड्स वगैरह, चाहे वो मैरीन एनिमल्स हो जो समुद्रों के अंदर जो रहते हैं जहाँ पे साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो ऐसे एनिमल्स कैसे अपने बॉडी फ्लूइड्स को मेंटेन करते हैं, इस पे आज हम बात करेंगे। ऑस्मो रेगुलेशन बाय कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। पहले हम डिस्कस करेंगे जो बॉडी फ्लूइड्स मेंटेन होते हैं बाय कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। वो एनिमल्स जो कि छोटे होते हैं, यूनिसेलुलर एनिमल्स होते हैं, उनके अंदर एक मैकेनिज़्म होता है जिससे जो है ये फ्रेश वाटर एनिमल्स जो हैं अपने बॉडी फ्लूइड्स को मेंटेन करते हैं, उसको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहा जाता है। फ्रेश वाटर प्रोटिस्ट लाइक एमेबा, पैरामीशियम bear one or more membrane bound टाइनी सेक कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। फ्रेश वाटर प्रोटिस्ट जो होते हैं जैसा कि एमेबा है, पैरामीशियम है, इनके अंदर एक बॉडी सेक्स होते हैं, छोटे छोटे जो है सेक्स होते हैं, थैलियाँ होती हैं जिनको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहा जाता है। और इनकी मदद से, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की मदद से जो है जो एक्सेस वाटर जो होता है वो बॉडी से निकलता है। ज़रा इनको मज़ीद समझते हैं। फ्रेश वाटर प्रोटिस्टा हैविंग हायर ऑस्मोटिक प्रेशर देन देयर सराउंडिंग वाटर। फ्रेश वाटर प्रोटिस्टा जो होता है, इनका जो बॉडी का जो फ्लूइड होता है उनमें वाटर की कंसंट्रेशन कम होती है एज़ कम्पेयर टू सराउंडिंग वाटर, क्योंकि ज़्यादा पानी होता है फ्रेश वाटर बाहर और इनके जिस्म के अंदर पानी की कंसंट्रेशन कम होती है। तो इसके रिज़ल्ट में क्या होगा? इट मीन्स वाटर कॉन्स्टेंटली कम्स इन बॉडी बाय ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस पे के प्रोसेस क्या कहता है कि वाटर मूव फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो इनके जिस्म के अंदर पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, पानी जो है वो मूव करेगा इनके जिस्म के अंदर। तो फिर क्या होगा? इफ़ इट इज़ नॉट रेगुलेटेड द ऑर्गेनिज्म वुड बर्स्ट। अगर इसको रेगुलेट नहीं किया गया तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक सेल पे डिपेंड करते हैं, तो इनका सेल बर्स्ट हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा और ये ऑर्गेनिज्म मर सकते हैं। तो ज़्यादा पानी इनके जिस्म के अंदर आएगा तो इनके अंदर कौन सा ऐसे मैकेनिज़्म है जिससे ये ज़्यादा पानी को एक्सक्रिएट कर सके, अपने जिस्म से बाहर निकाल सकें ताकि ये सेल बर्स्ट ना हो। ज़रा इनको समझते हैं। ये प्रोसेस होते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के अंदर। नंबर फर्स्ट स्टेज है वाटर इंटर ड्यू टू द ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के ज़रिए पानी इनके अंदर आएगा। नंबर सेकेंड है एक्सेस वाटर इंटर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। जो ज़्यादा पानी होगा वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के जो सेक हैं उनके अंदर जाएगा। नंबर 3 में क्या होगा? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल सोइल। अब जब पानी ज़्यादा आएगा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के सेक के अंदर तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का जो सेक है वो सोइल हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अब ड्यू टू द सोइलिंग क्या होगा? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स कम्स टू द एजेस ऑफ द सेल। जो सेल के जो किनारे होते हैं, जो दीवार होती है किनार के, उसके पास, उसके करीब आएगा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नंबर 4 के अंदर। जब इनके अंदर सोइलिंग हो जाएगी, ज़्यादा पानी होगा अब और ये हेवी होगा, और हेवी होने के बाद ये जो है सेल के एजेस या किनारों के ऊपर आ जाता है। फिर क्या होता है नंबर 5 स्टेज पे? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बर्स्ट एंड एक्सपेल वाटर। अब किनारों के ऊपर आके कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का जो पानी होता है वो प्रेशर ज़्यादा हो जाता है और ये बर्स्ट हो जाता है, ये फट जाता है, और इसके फटने से जो ज़्यादा पानी होता है इनके सेक से बाहर निकल जाता है और पानी जो है वो एक्सपेल हो जाता है आउटसाइड द सराउंडिंग। और नंबर 6 में फिर ये प्रोसेस रिपीट होता है। तो फ्रेश वाटर के अंदर जो एमेबा और पैरामीशियम होते हैं उनका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इस तरीके से काम करता है। पानी इनके जिस्म के अंदर आता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के अंदर जाता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की सोइलिंग होती है, उसके बाद ये एजेस या किनारों के ऊपर आता है और बर्स्ट हो जाता है, जिससे एक्सेस पानी जो है वो बाहर बॉडी से चला जाता है। अब हम बात करेंगे ऑस्मो रेगुलेशन बाय प्रोड्यूसिंग डाइल्यूट यूरिन। जो बॉडी फ्लूइड्स हैं उनको मेंटेन करने के लिए कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो डाइल्यूट, बिल्कुल ही डाइल्यूट यूरिन जो है वो पास करते हैं। फ्रेश वाटर एनिमल्स लाइक फिशेस हैव अ हाइपरटोनिक बॉडी फ्लूइड्स देन द सराउंडिंग वाटर। फ्रेश वाटर के अंदर जो पॉन्ड्स हैं, जो दरिया है, रिवर्स है, उनके अंदर जो फिशेस रहती हैं उनका जो कंडीशन होती है वो हाइपरटोनिक होती है। इट मीन्स आउटसाइड जो है वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू इनसाइड द बॉडी। These animals remove excess water by passing large quantities of very dilute urine। तो इनके जिस्म के अंदर पानी बहुत ज़्यादा जाता है क्योंकि इनके पानी की कमी होती है और ऑस्मोसिस के ज़रिए पानी इनके जिस्म के अंदर इंटर होता है। तो ज़्यादा पानी को जिस्म से बाहर निकालने के लिए, रिमूव करने के लिए, ये बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटीज़ के अंदर एक डाइल्यूट यूरिन जो होता है, बिल्कुल ही पतला यूरिन जो है वो बाहर एक्सपेल करती रहती हैं, जो फिशेस जो फ्रेश वाटर के अंदर होती है। इस तरीके से डाइल्यूट यूरिन की मदद से जो है ये
वाटर लॉस करती है और अपने जिस्म का जो फ्लूइड है उनको बैलेंस रखती है, क्योंकि ये फ्रेश वाटर के अंदर होती है और इनके जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा पानी जाता है ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, बिकॉज द कंसनट्रेशन ऑफ वाटर इनसाइड देयर बॉडी इज़ वेरी लो, सो वाटर कम्स, तो वाटर जो है वो ज़्यादा इनके जिस्म के अंदर जाएगा। तो ये इस तरीके से डाइल्यूट यूरिन पास करके मेंटेन करते हैं बैलेंस को। ड्यूरिंग द एक्सक्रिएशन प्रोसेस दे लॉस्ट सम इसेंशियल आयंस, दीज आयंस आर रीअब्सॉर्ब बाय द हेल्प ऑफ गिल्स। अब जो ज़्यादा क्वांटिटी में यूरिन जो है ये पास करते हैं, एक्सक्रिएट करते हैं, उससे रिज़ल्ट में क्या होता है, कुछ बॉडी के इसेंशियल आयंस होते हैं जो बॉडी की ज़रूरत होती है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, इस तरीके से इसेंशियल जो आयन होते हैं वो भी बॉडी से लॉस हो जाते हैं। अब उस लॉस को कम करने के लिए गिल्स जो हैं ये फिर इसेंशियल आयन को रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं। अब बात करेंगे ऑस्मोरेगुलेशन इन एक्वेटिक मैरीन एनिमल्स, जो दरियाओं के, समुद्रों के अंदर जहाँ पे साल्टी वाटर होता है वहाँ पे जो एनिमल्स रहते हैं वो किस तरीके से अपने बॉडी को मेंटेन करते हैं उस पर बात करेंगे। मेरीन बोनी फिशेस हैव हाइपोटोनिक इंटरनल एनवायरनमेंट, इनके अंदर रिवर्स होता है, इनके जिस्म के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सराउंडिंग, क्योंकि सराउंडिंग के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, तो इनके जिस्म का जो इन्वायरमेंट है वो होता है हाइपोटोनिक, सो दे आर लायबल टू लॉस वाटर। तो इनको ख़तरा होता है कि इनके जिस्म से पानी जो है वो एक्सक्रिएट हो जाएगा, क्योंकि इनके सराउंडिंग के अंदर वाटर की, प्योर वाटर की कंसंट्रेशन कम होती है। तो हायर ऑस्मोसिस के प्रोसेस क्या कहता है, पानी जो है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के अंदर जाता है। तो जो मेरीन बोनी फिशेस हैं उनको ये ख़तरा होता है कि इनके जिस्म से पानी जो है वो बाहर चला जाएगा और पानी की शॉर्टेज हो सकती है। तो ये किस तरीके से इनको मेंटेन करते हैं, इन ऑर्डर टू कंजर्व वाटर दे आर कॉन्स्टेंटली ड्रिंक वाटर। तो इस बॉडी को पानी की जो है कमी ना हो जाए, तो ये इसलिए मैं जो मेरीन बोनी फिशेस है वो कॉन्स्टेंटली जो है पानी को पीते रहते हैं, कॉन्स्टेंटली पानी इनके जिस्म के अंदर चला जाता है। द साल्ट टेकन इन अलॉन्ग विथ वाटर एक्टिवली एक्सक्रिएटेड स्पेशल एक्सक्रिएटरी सेल इन द गिल्स। अब जब ये पानी जो है इनके जिस्म के अंदर जाता है, ये पानी ड्रिंक करते हैं, उससे क्या होता है, साल्ट जो होता है मेरीन का वो भी इनके जिस्म के अंदर चला जाता है। तो ये साल्ट जो इनके जिस्म से कैसे बाहर निकलता है, गिल्स के अंदर एक्सक्रिएटरी सेल होते हैं, स्पेशल एक्सक्रिएटरी सेल होते हैं गिल्स के अंदर, जो कि साल्ट को जो है अलग कर देते हैं। इसलिए जो मेरीन वाटर जो होते हैं, समुद्रों के जो अंदर जो बोनी फिशेस रहती हैं, जो फिशेस होती हैं, ये कॉन्स्टेंटली वाटर को ड्रिंक करती है और एक्सेस साल्ट जो होता है वो निकल जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ गिल्स। The filtration rate in their kidneys is very low, so small quantity of concentrated urine is excreted. इनके अंदर जो किडनी जो होती है उनमें फिल्ट्रेशन रेट जो होता है वो बिल्कुल ही लो होता है, जिससे ये जो है यूरिन जो इनके अंदर होता है, यूरिन जो है वो बहुत ही कम ये एक्सक्रिएट करते हैं और वो यूरिन जो होता है वो कंसनट्रेटेड होता है। तो बोनी फिशेस या जो फिल्ट्रेशन इनके अंदर होती है वो किडनी के अंदर, क्योंकि साल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा होती है, इसलिए यूरिन जो होता है वो बहुत ही कंसंट्रेटेड यूरिन होता है बोनी फिशेस का जो रहते हैं मेरीन एनिमल्स के अंदर। मेरीन बोनी फिशेस लाइक शार्क एंड रेज मेंटेन रिलेटिव स्लाइटली हाइपरटोनिक ऑस्मोटिक प्रेशर। जो मेरीन जो बड़े एनिमल्स होते हैं जैसे कि शार्क हो गई, रेज हो गई, ये जो मछलियाँ होती है बड़े एनिमल्स के अंदर, इनका जो बॉडी प्रेशर जो होता है, फ्लूइड जो होता है वो बैलेंस होता है एज़ कम्पेयर टू बोनी फिशेस जो छोटी छोटी फिशेस होती हैं उससे, क्योंकि ये बहुत ही शार्क जो होता है वो बहुत बड़ा एनिमल्स होता है, फ़िश होती है बहुत बड़ी है, और रेज जो होते हैं तो इनका जो बॉडी फ्लूइड होता है वो हाइपरटोनिक होता है। ये एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर जो है इनको ये स्टोर कर सकते हैं। तो बोनी फिशेस लाइक शार्क एंड रेज डू नॉट हैव प्रॉब्लम ऑफ वाटर लॉस, एक्सेस साल्ट आर रिमूव बाय द स्पेशल। तो इनके अंदर पानी का जो कमी जो है इनके जिस्म के अंदर इनका ख़तरा कम होता है। जो ज़्यादा से ज़्यादा जो साल्ट होता है वो इनके अंदर ग्लैंड्स होते हैं, उसके मदद से जो है रिमूव कर देते हैं। एक्सेस साल्ट जो होता है वो रिमूव होता है। ग्लैंड्स होते हैं इन देयर रेक्टम, इनके रेक्टम के अंदर एक स्पेशल ग्लैंड्स होते हैं जो एक्सेस साल्ट को रिमूव कर देते हैं, और वाटर की लॉस जो है उनकी इनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। जो बड़ी फिशेस होते हैं शार्क एंड रेज, जो बोनी फिशेस जो छोटी छोटी होती है उनको ये ख़तरा होता है, तो इसीलिए वो एक्सेस अमाउंट में वाटर को इंटेक करती रहती है अपनी बॉडी के अंदर, और जो एक्सेस साल्ट होता है वो गिल्स की मदद से बाहर इनके एक्सक्रिएट हो जाता है। इस तरीके से जो है ये सर्वाइव करते हैं, अपनी बॉडी के बैलेंस को बरकरार रखते हैं।
अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट्स और लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।